चीफ जस्टिस ने ये पूछा है विभाग सरकार से कि तुम्हारा भ्रष्टाचार सहन करने का लेवल क्या है और तुम भ्रष्ट तंत्र को कहाँ तक बचा सकते हो भ्रष्ट अधिकारी। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने आएंगे जिन्होंने हरियाणा में 500 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक का घोटाला खोला है शिक्षा विभाग में, लेकिन उनकी शिकायतों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने अपने पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिखे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार ऐसा फैला हुआ है, ऐसी जड़ें गड़ाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों की शिकायतें ऐसे ही नीचे की नीचे दबा दी जाती है। क्यों दबा दी जाती है? क्योंकि अगर वो खुलासा हो गया तो हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया कहला सकते हैं, दोबारा हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। सिर्फ वे शिकायतें ऐसे ही दबाई जा रही हैं और उन व्यक्तियों को इतना परेशान किया जा रहा है जिन्होंने कोई भी कानूनी सलाह और RTI लगा के मतलब ऐसे गरीब व्यक्तियों का, बुजुर्गों का, बच्चों का भविष्य बनाया है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं उनसे, रामनिवास पारा सर जी से, कि इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, दुनिया का और समाज का भला करते हुए इतने बुजुर्गों, बच्चों का भला किया आप लोगों ने। आपके बारे में काफ़ी सुना है मैंने भी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आप ही को है और आपके परिवार को है। उसका रीज़न जब मैंने कई लोगों से पूछा आपके बारे में, इस बारे में जिक्र हुआ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने समाज का इतना भला किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका परिवार और वे खुद आज इस गिरफ्त में आके खड़े हुए हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदे जो हाथ धोकर आपके और आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा कहना ये है, आज भ्रष्ट तंत्र इतना हैवी है, सरकार में 60-70% राजनेता भ्रष्ट हैं और 80-85% अधिकारी भ्रष्ट हैं। इनका ग्रुप बन जाता है और ग्रुप के कारण मतलब वह उनकी सुनते हैं जो इनके कमाऊ पूत हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 2017 में मैं यहाँ खरखोदा ITI में कार्यरत था। मेरा लड़का कॉन्टैक्ट बेस पे कार्यरत था। मैंने एक शिकायत लिखी 6/4/2017 को, अब भाई खरखोदा ITI में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हर महीने वेतन में तय EPF में तय शोषण हो रहा है। और ये शिकायत मैंने लिखी 6/4/2017 को। ये अब भाई ये हो रहा है, ये मैंने पूरी विभाग सरकार प्रशासन को भेजी है। ठीक है सर। और इस शिकायत के अलावा मैंने खरखोदा खरीद फरोख्त की भी शिकायत लिखी और इस पर इन्होंने क्या किया, इस पर जांच करके इस शिकायत को तो फाइल करवा लिया। जो आप वाली ITI वाली थी, ITI वाली जो शिकायत थी, इसको फाइल करवा लिया। सुमित सहरावत एक उस टाइम डिप्टी डायरेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने जांच करवा गए और इस शिकायत को फाइल करवा लिया। ठीक है। और उसके दूसरी तरफ मेरे लड़के को इसने बिना सोचे समझे किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत नौकरी से निकाल दिया 9/5/2017 को ही, बिना नोटिस दिए, बिना किसी कारण के। हमारे तक कोई सूचना नहीं थी और ना ही कुछ बताया, एकदम से गर्दन काट दी मेरे लड़के की। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि विभाग, ITI विभाग, इतना बड़ा विभाग चल रहा है और इतने सरकार के बात करें रूल रेगुलेशन की, सरकार की इतनी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन होने के बावजूद भी इनके लड़के को बिना नोटिस दिए और बिना कुछ बताए सीधा नौकरी से निकाल दिया। इसे कहते हैं सरकार के जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा आम जनता का शोषण करना। जबकि इस मेरे लड़के के बारे में विभाग, सरकार से, पुलिस से सारे का जांच हुई। 10 महीने तक दर की ठोकरें मेरे परिवार ने, बच्चे ने खानी पड़ी और ये रिजल्ट रहा। अब सरकार ने 10 महीने के बाद उसी प्रधानाचार्य ने हटाया और उसी प्रधानाचार्य ने 1/3/2018 को नौकरी पर दोबारा लेना पड़ा। और ये लिखा गया है इस पत्र में, अब जो अनुभव प्रमाण पत्र झूठा माना गया था वो सत्य पाया। मतलब आप जो बात कह रहे थे वो सत्य निकली और जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे वे झूठे निकले। बात करें सर, इसमें देखो एलिगेशन जो उन्होंने लगाए थे आपके बच्चे के ऊपर है, वो सारे झूठे साबित हुए। तो इसमें क्या आपके बच्चे को जो बिना नोटिस के निकाला गया था उस दौरान ही कोई सैलरी वगैरह या कुछ धनराशि सरकार ने दी या नहीं दी? विभाग ने, बड़े दुख की बात है, अब कोई भी धनराशि नहीं दी गई। छक्का प्रयत्न करे गए परंतु कोई भी कार्रवाई विभाग तय उसके वेतन बाबत नहीं की गई। और क्या लगाया गया था सर जिस आरोप के तहत इन्हें निकाला गया था? इसका अनुभव प्रमाण पत्र जो षड्यंत्र के तहत रिपोर्ट ले रखी थी इन्होंने, 2 साल
3 साल पहले में की, उस रिपोर्ट को आधार मान के जब नौकरी से निकाला था बिना नोटिस के। अच्छा, जो इनका प्रमाण पत्र था वो झूठा था, कहने का मतलब ये था। हाँ, ये कह गए। तो विभाग ने जांच नहीं कराई उस टाइम? पहले कोई जांच नहीं करवाई, मतलब बिना जांच की ऐसी नौकरी दे दी, नौकरी। और जब मन किया तब उनको निकाल दिया, जब काट दिया उसी ये सर्टिफिकेट के ऊपर। हाँ, एक द्वेष भावना थी मेरे, जो मैंने शिकायत भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई तो इनका तुरंत वार था मेरे ऊपर, मेरे परिवार को के ऊपर। आज के सबसे बड़ी विडंबना क्या है, अगर भाई कोई भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठावेगा तो किसी भी ढंग से जो ताकतवर अधिकारी है या और राजनेता है वो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार कुचलने की कोशिश हुई मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बच्चे को। बिल्कुल, वो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं, वो सारी नीति सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो शिकायतकर्ता के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, इसी के दौरान इसी प्रधानाचार्य ने मेरे खिलाफ एक हेड ऑफिस में चिट्ठी लिख दी। ठीक है। उस पर बिना नोटिस के मुझे चार्जशीट किया गया। जांच अधिकारी ने यह लिखा कि लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते, फिर भी 2 इंक्रीमेंट मेरी रखवाई गई। 4 साल तक मैं परेशान रहा और गवर्नर का अपील में वो दोनों इंक्रीमेंट ठीक हुई। और कहने का मतलब यह है मैं भी कहीं दोषी नहीं था। मतलब सर, ये एक ना बात करते बड़ी विडंबना है सरकार की, सरकारी अधिकारियों की, कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसको इतना हरासमेंट या इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर दो कि वो बेचारा वहीं की वहीं बैठ जाए बस। बिल्कुल, उद्देश्य यही रहा, अगर भाई यो कहीं भी क्यों करे भी बैठ जाए। और उसका एक और मैं बताऊंगा भाई, जैसे मैंने बताया मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, मेहनती हैं, दिन रात समाज के लिए काम भी करते हैं। परंतु इसके इर्द गिर्द जो और मैंने बताया 85% अधिकारी भ्रष्ट और करप्ट हैं, वो मिलकर ही इसकी छवि को, बीजेपी की पार्टी की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। इसका मेन कारण ये है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के संदर्भ में मैंने एक 26/6/2020 को शिकायत लिखी पूरी सरकार को, अगर भाई आउटसोर्सिंग पॉलिसी में जो घोटाला है पूरे हरियाणा में इस डिपार्टमेंट में, प्रदीप दहिया के अलावा, खरखोदा ITI के अलावा पूरे हरियाणा में हर महीने 50 लाख रुपए का है। और जो अधिकारी RS सैनी जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस टाइम में, उसके बारे में मैंने लिखा है अगर भाई 20 लाख रुपए वहाँ पहुँच रहे हैं। ये चिट्ठी मैंने सरकार को लिखी है जो 4 पेज की है। मैं चारों पेज दिखाना चाहूँगा। अगर ये 4 पेज की है जो 26/6/2000, इसमें दूसरे पेज में खरखोदा ITI का विशेष वर्णन है और इसमें मैंने लिखा है 64,000 रुपये हर महीने गबन हो रहा है खरखोदा ITI में। ये चिट्ठी है। और इस पर जब खलबली मची, ये सारी सरकार को लिखी हुई है। मैं सब कुछ बाई डाक रजिस्टर्ड पत्र से भेजता हूँ। इस पत्र पर जब कार्रवाई हुई तो खरखोदा में, मुझे जहाँ तक पता एक खरखोदा में जांच की इन्होंने, जबकि मैंने पूरे हरियाणा की शिकायत लिखी है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने ITI के खिलाफ लिखी थी पूरे हरियाणा की, हाँ, उसमें सिर्फ एक खरखोदा की जो ITI है उसी की जांच हुई, उसी की जांच हुई। किसी ITI में कहीं भी हरियाणा में जांच हुई नहीं। मुझे जो पता है तो मुझे तो इस मैंने शिकायत मैंने लिखी है। ठीक है, खरखोदा को ही मैं जांच में बुलाएगा, और यदि कहीं जांच करते तो मेरी शिकायतों पर जांच में बुलाते ना मुझे, बिल्कुल बुलाते, तो मेरे को कहीं नहीं बुलाएगा। और खरखोदा में जांच हुई और इस जांच में HCS अमित कुमार जी 26/6/2021 को जांच के लिए आए थे और उस जांच में बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि भाई इसने 17,28,637 रुपये का गबन कर रखा है। एक खरखोदा ITI के अंदर ही बात करें तो 17,28,637 रुपये। कितनी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है सोचने के लिए कि एक छोटी सी ITI में इतने लाख रुपए का गबन होता है तो पूरे हरियाणा में कितना गबन होता होगा। तो जनता का पैसा टैक्स के थ्रू हम सरकार को देते हैं और सरकारें कुछ भ्रष्ट अधिकारी उसको बस दबा के खाने में लगे हुए हैं, अपना पेट भरो, उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी से भी। इस जांच में ये मैंने CM विंडो पर भी लगाई हुई है। ठीक है। और ये CM विंडो का नंबर है, कई शिकायत है CM विंडो पे मेरी, और ये इस संदर्भ की शिकायत ये है। मैंने 11/9 की थी या तारीख इन्होंने जानबूझ कर बदल रखी है। 11/9/2020 को CM विंडो पर लगाई 063/031
शिकायत है। शिकायत इस शिकायत में पता लग गया है अगर भाई ये इन्होंने रिपोर्ट जो दी कति क्लियर होया 17,28,637 रुपया का बन। जब ये फाइल इनके चार्जशीट खातिर मंत्री के पास गई तो वहाँ इसने आपत्ति लगा दी दोबारा जांच के लिए। और जांच के लिए वो दोबारा जांच किसको लगा दिया, जिस अधिकारी ने इसकी पहले वह शिकायत की थी, मैंने 6/4/17 की या और भी जो गबन की थी वो शिकायत जिसने फाइल करवा दी। अच्छा, कहने का मतलब ये होगा सर, जिस अधिकारी ने जांच की और ये 17,26,000 पैसे निकाले, वो जब वो अधिकारी इस अपना पूरा जांच लेके मंत्री जी के पास गए, हाँ, तो उनको वहां से बदलवा दिया उनको तो, हाँ, उनका था अगले दिन ही 7/7 को उन्होंने रिपोर्ट दी थी, 7/7/2021 को, और 8/7 को 2021 को ही उनकी ट्रांसफर हुई। मैंने उस ट्रांसफर के बारे में भी सरकार को अवगत करा 12/7/2021 को, मेरी वह भी है, मेरे द्वारा सब कुछ मैंने भेजा सरकार को, अवगत कराया। एक बड़े दुख की बात है, जो वो शिकायत मैंने लिखी सरकार को, ये है वो 12/7 की शिकायत है, और ये 16 जगह मैंने भेजी है। ये इस शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर ये शिकायत दर्ज हुई। ये है मेरी शिकायत, जो ये हाँ, ये 12/7/2021 को 12/7/2021 को जब पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज हुई है तो बड़े खेद और दुख का विषय है। इस प्रदीप दहिया जो इसको प्रमोशन दे दी। अच्छा, जो दोषी था उसको प्रमोशन मिल गई, उसको प्रमोशन भी मिल गई। बड़ी है और तो कमाल की बात होती है सर, इसी को तो कहते हैं सरकार। हाँ, इसको प्रमोशन दे दी। तो प्रमोशन देने के बाद इसने उस शिकायत को फाइल करने के लिए एक और षड्यंत्र रच दिया। और वो षड्यंत्र क्या रचा, कहने का तात्पर्य आपका ये है, जो 17 लाख आपने 28,000 जो गबन निकाला था, 3 अधिकारियों का तो ट्रांसफर हो गया। हाँ, दूसरे अधिकारी आए, उन्होंने जांच कर ली। दूसरे अधिकारी आए, मैंने लिखा उस अधिकारी के बारे में, ये लिखा है, ये है कानून, ये 24 जगह डाला गया था। इसके अलावा और ये 16/10/2021 को डाला गया ये पत्र। मैं ये कहता हूँ, एक शिकायत देखिए, इसे बोलते हैं काम जो एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। कितनी जगह शिकायत दी गई? 21 जगह बाई डाक 21 जगह शिकायत दी गई। फिर सर इस शिकायत पे क्या आपकी कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा है, इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके 21 विभाग से, हाँ बिल्कुल, एक इस पे कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। और इन्होंने क्या किया, जो मेरी शिकायत थी पहले 12/7 वाली पीओम पर रजिस्टर हुई थी, उस शिकायत को भी जो रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर थे आरपी शोकंद, उनका नाम लिख के गलत ढंग से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी गुमराह कर दिया और मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलकर कराया या उनको गुमराह कराया। उन्होंने फाइल करवा लिया इस शिकायत को। मतलब जिन अधिकारी का कहीं वर्णन भी नहीं था, उनके नाम से फर्जीवाड़ा किया गया। सर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, वो भी सरकार में? बिल्कुल सरकार में। उस पर मैंने नोटिस भिजवाया। ये तथ्य जो आपको दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, ये उनके नाम से, ये देखो, ये आरपी शोकंद ने, आरपी शोकंद जी के नाम से अपना जवाब दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जो रिटायर हुए, उनको लोकपाल है वो हरियाणा सरकार में मनरेगा के, उन्होंने जवाब दिया है, अगर हरियाणा सरकार के जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। परंतु बड़े खेद और दुख का विषय है, एडिशनल डायरेक्टर जो रिटायर हैं और वो LLB कर रहे हैं, उनके लिखे ओर पर भी कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं हुई, उनको बचाया जा रहा है। तो सर इसका तो मतलब यही हो जाता भाई, कहने कि ये दाल में काला नहीं है, तो दाल ही काली है। हाँ बिल्कुल, ये तो एक और दूसरी बात, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने दाल ही काली बनाई उन्होंने शुरू से ही, कहने का मतलब तो यही हो जाता है इसको देखते हुए। बिल्कुल। एक बात और है, अब इस टाइप की शिकायत लिखी और जब सुमित सहरावत जो पुणे जांच अधिकारी लगाए गए थे, वह 7/2/2022 को पुणे जांच के लिए आए। ठीक है। उनने प्रदीप दहिया उन्होंने मिलकर सेटिंग कर ली। अच्छा। अगर भाई टाइपिस्ट थे, अगर वह कुछ भी बयान दे आउटसोर्सिंग वाले, तब टाइप न्यू करनी है। और वो देखो कमाल की बात है, क्या जांच रहेगी, क्या न्याय रह गया। उन्होंने जांच भी अपने ढंग से टाइप करवा दी और जब मेरे दस्तक नहीं हुए और सबके दस्तक अंधेरे में उन्होंने करवा लिए रूटीन में। आपके विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो, हाँ, सबके दस्तक हो गए, आपको छोड़ गए, मेरे को छोड़ गए। वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं मीडिया को दिखा सकता हूँ वो। अच्छा। और ये शिकायत 8/2 को ही जो जांच अधिकारी था उसको रिसीव करवाया गया, उसको बताया गया
अगर भाई इस टाइप वाले ना ये गलती की है। और ये देखो ये भेजा गया सरकार को, ये टाइपिस्ट के खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी। और भाई ये बयान हमारे और ये बयान मान्य हों तो उस जांच अधिकारी ने फिर रिपोर्ट दी, ये सरकार को भेजी गई है, ठीक है। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी अगर भाई ये प्रदीप दयार ये दोषी हैं, ये इसमें पत्र में दोषी ठहरा भी दिए, सीएम विंडो पे जो आपने लगाई, सीएम विंडो पर जो लगा रखी थी, ठीक है, दोषी भी ठहरा दिए। परंतु कार्रवाई हुई सर भी इस पे इसके खिलाफ विभाग ये तो लिखता है अगर भाई यदि पैसे जमा नहीं करवाए तो एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। इन्होंने 14-15 लाख की भरपाई करवा दी और अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मतलब दोषी अधिकारी जो सरकार ने ठहरा भी दिया सीएम विंडो पे, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये वो शिकायत है जो सीएम विंडो पे लगती है, इस पे दोषी ठहराने के बाद भी उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको भी बचाया जा रहा है। एक ग्रुप बना रखा है निदेशालय में और वो ग्रुप के माध्यम से काम हो रहे हैं और सच्चाई कोई कहता नहीं, रिकॉर्ड पर कोई देखता नहीं, आंख नीचे बैठे रहते हैं अधिकारी। और मुख्यमंत्री की छवि इन्हीं कारणों से खराब है। अगर भाई ये रिकॉर्ड ये देखते नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं, बिल्कुल सही। और बदनाम सरकार को किया जाता है और भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनके साथ कुछ राजनेता भी मिले हुए हैं, बिल्कुल सही। और ये और कमाल की बात क्या है, ये मेरे खिलाफ और मेरे परिवार को खिलाफ प्रदीप दयार, राजेश राणा ये हैं और एक निश्चय इंडिया कंपनी है जिसने ये ठेका लिया था। अच्छा अच्छा। एक खरखोदे का मामला दबाने के लिए मुझे तो परेशान खरखोदे के पे कराया जा रहा है, जबकि शिकायत मैंने पूरे हरियाणा की लिखी, उस पर कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। पूरे आईटीआई के दिख रहा है सर इसमें तो, हाँ। शिकायत में दिखाई दे रहा होता है क्लियरली। 2020 को जो शिकायत लिखी है वो पूरे हरियाणा की लिखी है, न कि एक खरखोदा आईटीआई की। एक खरखोदा आईटीआई में इतना गबन है तो सर पूरे हरियाणा में तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगा, अगर भाई मन ने एक शिकायत विभाग सरकार को लिखी, अब 20/4/2022 को शिकायत लिखी है। अगर भाई पूरे हरियाणा में ये लिखी है, ये भी मैंने 12 जगह डाली है। अगर भाई इस डिपार्टमेंट में 500 से लेकर 1500 करोड़ का गबन है, 500 से लेकर 1500 करोड़ का गबन है। तो सर इससे तो दिख रहा था वो 15-15 लाख के गबन को ही दबा गए, तो इसको भी दबाएंगे वो। तो देखो कै पेज की शिकायत है, ये भी मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने ये पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, डायरेक्टर को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, सीएम विंडो पर सब जगह डाली हुई है। ये देखो ये है शिकायत, और इस पे इस शिकायत के ऊपर ये सतर्कता आयोग विजिलेंस भारत सरकार अपने पत्र क्रमांक 13/5/2022 को लिखता है, अब 3 महीने का टाइम दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी भारत सरकार सतर्कता आयोग को लिखते हैं, अगर भाई कार्रवाई करके शिकायतकर्ता को बताओ और मेरे को बताओ। ये राष्ट्रपति जी का पत्र है 12 मई का 2022 का। इसके ऊपर प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखते हैं, ये लिख रहा कि 26/5/2022 को ये चिट्ठी है। इसके बाद भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी रुपेश जी हरियाणा के पर्सनल सेक्रेटरी टू सीएम को पत्र लिखते हैं। ये पत्र लिख रखा है 28 जून 2022 को। अगर भाई इस 1500 करोड़ की 500 से 1500 करोड़ की शिकायत पर, रामदास की शिकायत पर जो प्रधानमंत्री कार्य है इस पर पोर्टल पर दर्ज है, इस शिकायत पर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और राकेश गुप्ता आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करो। इससे बड़ा और कोई न्याय प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। मैं कहां तक जाऊं और क्या क्या करूं। इसकी दूसरी तरफ मैं और बताना चाहूंगा,